मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब। आज झाबुआ में थे और एक तरीके से झाबुआ से ही कांग्रेस ने 2023 के चुनाव का आगाज कर दिया है। क्या सर ये सही है कि क्राउड देख के ऐसा लगा कि आपने आगाज कर दिया है आज? अगर लोगों को दर्द नहीं होता, लोग पीड़ित नहीं होते, तो आप कितना भी बुला लो वो शामिल नहीं होते। फिर जो आज कांतिलाल भूरिया जी ने आज यहाँ शुरुआत की है, इस शुरुआत उस दर्द को टटोलने के लिए और उस पर मरहम लगाने के लिए और उनको साथ लेने के लिए की है। क्या कारण है? आपने 2018 में चुनी हुई सरकार को गिराया। जो हमने वायदे किए थे, जो काम हम कर रहे थे किसानों के लिए, बिजली में सुधार, उस पर एजुकेशन में सुधार, हेल्थ में सुधार, डेवलपमेंट, सड़कों में सुधार, वो जो 15 महीने का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को उन्होंने ज़बरदस्ती उस सत्ता को हथियाया और खुद काबिज हो गए और उन सारी स्कीमों को बंद कर दिया। तो लोग आज पीड़ित हैं। अभी यहीं का एक मैंने उदाहरण देखा कि एक पानी देने की एक स्कीम इन्होंने चालू करी और उन नलों में जो उन्होंने कहा घर घर तक देंगे, उसमें पानी का स्रोत ही कोई नहीं है और वो जो रुपए, करोड़ों रुपए जो उन्होंने लगाए वो सब वेस्ट हो गए, खा गए होंगे। उसी तरह आप स्कूलों की हालत देख लें। जो कर्मचारी कच्चे हैं वो आज भी कच्चे हैं, नई भर्तियां नहीं हुई, नए टीचर नहीं रखे गए, स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं है। एक टीन शेड में स्कूल चल रहे हैं, पेड़ के नीचे चल रहे हैं, एक एक टीचर के स्कूल चल रहे हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जो यहाँ मध्य प्रदेश में जो हालत हुई है। तो ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? इनको दिखाई नहीं दिया? या आज 3 साल बाद जागे हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज से पहले नहीं जागे? आज से पहले आपने कोई कारखाना लगाने के लिए कोई शुरुआत करी? रोजगार कहाँ से आएगा? नौजवान बच्चे जो यहाँ के हैं उनको कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे साधन मिलेगा? लेकिन माफ़ करना, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं करा। लेकिन सर बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस एक नहीं है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में भी काफ़ी मतभेद हैं। कहीं दिखाई दिया आपको सर? मैं जब से बना हूँ मैं दोनों के संपर्क में हूँ और दोनों हमारे शीर्ष नेता हैं। जो आज हिंदुस्तान में कांग्रेस के 10 बड़े नेता अगर आप गिने तो उसमें दोनों नेता आते हैं। ये तो कांग्रेस के काम करने वाले, कांग्रेस को चलाने वाले नेता हैं। इनमें कोई आपस में मतभेद नहीं है। और माफ़ करना, दोनों पिछले 50 साल में जिस तरह इन्होंने कांग्रेस चलाई है वो बेमिसाल है। तो जो भी ये बात करें वो शायद अपना मन खुश करने के लिए कह रहे हैं ये सब बात। फिर भी सर सवाल तो खड़ा होगा कि दोनों अगर एक हैं तो फिर सीएम का फेस कौन होगा? क्योंकि अभी हर नेता कह रहा है कि कमलनाथ की सरकार बनाना है। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अभी शुरू ही नहीं हुआ। जब टिकट बटेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष क्या सोचते हैं, उस समय की हमारी वर्किंग कमेटी क्या सोचती है, यहाँ के नेता क्या सोचते हैं, उस पर आधारित सारा काम होगा। और ये हमारी प्रोसीजर आज का नहीं है, ये सालों से यही चल रहा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारे नेता दोनों ही हैं, हम कोई किसी एक को छोटा है बड़ा नहीं कर रहा है। अच्छा सर, चुनाव में टिकट वितरण एक अहम मुद्दा होता है। पहले भी कांग्रेस ने कहा था कि काफ़ी समय पहले वो टिकट का ऐलान कर देगी। इस बार ऐसी कोई योजना है? आप प्रभारी हैं। देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनेगी, उसके साथ मीटिंगां होंगी और उसके बाद क्या फैसला होगा फिर तय करेंगे उसका। अंतिम सवाल सर, अगर जो कांग्रेस से माफ़ कीजिएगा, ये जो कमलनाथ सरकार थी उससे बाहर हुए थे जो 23-24 विधायक सिंधिया जी के साथ, कभी वो फिर से कांग्रेस में आना चाहें चुनाव के वक्त, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? सर, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि अभी तक किसी एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि हम आना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब क्यों दूंगा? हमें क्या लेना देना? हमारे पास बहुत, देखिए, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। बीजेपी ने कितना प्रताड़ित किया हमारे कार्यकर्ताओं को। 302 के मुकाबले 307 के मुकदमे, उनको मारना, पीटना, जेल में बंद करना, ज़मीनों पे कब्जे करना, मकान पे बुलडोज़र चलवाना, कोई अति करने में कसर तो नहीं छोड़ी। लेकिन अभी तक एक भी हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो बीजेपी में शामिल हुआ हो या कांग्रेस छोड़ी हो इसने। तो सब मजबूत हैं और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और लड़ाई लड़ेंगे आगे। कांग्रेस ने सर कर्ज माफ़ी का दाव गुजरात में भी आजमाया था, मध्य प्रदेश में कामयाब भी रहा था, गुजरात में भी आपने आजमाया था, कामयाब नहीं रहा। तो क्या मध्य प्रदेश में फिर से कर्ज माफ़ी जैसी मुद्दों के साथ आप जाएंगे? ये कर्ज माफ़ी कोई एहसान नहीं है।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमने 75,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए थे किसानों के। उसी कड़ी में कमलनाथ जी ने वो इसी स्कीम को लागू भी किया, अनाउंस भी किया और लागू भी किया और कर्जे माफ़ भी करे लोगों के। तो ये हम क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या कहता है? हम कांग्रेसी है तो हम क्या करने के लिए कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेसी इसलिए हैं कि जो हमारी जनता है वो खुश रहे, हम उसके लिए काम करें, वो जिस चीज़ से पीड़ित है उसकी परेशानियों को दूर करें। यही कांग्रेस की सरकार हमेशा रही है, उसी लाइन पे काम करेंगे। आपने जेपी अग्रवाल साहब को सुना, प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के और 2023 के चुनाव की अहम जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।